हमारे देश में कुछ बाबाओं ने धर्म को धर्म नहीं बल्कि धंधा बनाकर छोड़ दिया। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो में देख तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे, तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे, देख तेरे बच्चे को तो खिला रखा है। सरसों का घी लेके आओ, वो लेके आओ, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। हथौड़ा मारकर ये हर्निया जैसी बीमारी को ठीक कर देते हैं। ये तेरे ऑपरेशन तक बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा दर्द बता कहा है, हर्निया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में, तो फिलहाल कहीं नहीं। अब नीट निकालकर इतनी मेहनत ही क्यों करनी जब ये बाबा बैठे बैठे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर देते हैं या फिर हाथ से खींचकर किसी का माइग्रेन ठीक कर देते हैं। इंडिया में किसी चीज की तरक्की हुई या ना हुई हो, लेकिन इन बाबाओं के बैंक बैलेंस की तरक्की बहुत अच्छे से हुई है। देखो, जब किसी की भक्ति भक्ति ना बनकर अंधभक्ति बन जाती है तो वो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले यूपी के बिजनौर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक डॉग हनुमान जी के लगातार चक्कर काटे जा रहा था। बस फिर क्या था, लोगों ने डॉग की पूजा की और पैसे चढ़ाने लग गए, लेकिन असल में डॉग को 4 ब्रेन डिसफंक्शन बीमारी थी, जो कि एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें कुत्ता सीधा ना चलकर गोल गोल घूमने लगता है। शरीर में देवी देवता आते हैं। ये वहम फैलाकर ये लोग आपकी धार्मिक भावनाओं का भरपूर फायदा उठाते हैं। अब इस महिला की एक्टिंग देखिए। क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं। गजब का पाखंड है भाई। अब इनको देखो कैसे ये एक समय पर स्वयं हनुमान जी को कॉल लगाते थे और उनसे बात भी करते थे। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर। अब जिनको भी मेरी इस बात से दिक्कत हो रही है वो एक बार इनका ये वीडियो देखो। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, ना मूछ के ना पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये तो समाज कल्याण का भी तो काम करते हैं। अब एक चीज सुनिए, ये इंसान आपकी भक्ति और आपके भरोसे का फायदा उठाकर पैसा कमाते हैं, आपको अंधविश्वास में धकेल कर आपसे दान दक्षिणा लेते हैं। अब अगर ये गौशाला, वृद्धाश्रम या गरीब घर की बच्चों की शादी नहीं करेंगे तो इनको भर भर के जो दान देते हैं वो दान कहाँ से लाएंगे? तो कुछ अच्छा काम करके ये फिर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये धर्मगिरी, बाबागिरी और पाखंडगिरी ये हर धर्म में चलती है। अब कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ रेपिस्ट जैसे लोगों को तो बेल भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी इनको मानने वाले लोगों की तादाद कम नहीं होती। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा ही है, जब तक किसी और की माँ बहन बेटे के साथ ऐसा होता है हम किसी चीज़ पर अमल नहीं करते और वेट करते कि भैया हमारे घर में कब ऐसा होगा, क्योंकि ये तो भारत है, जब हमारे घर में होगा तब हम उस पर जागरूक होंगे। अब इन बाबा को देखो जो खुद लोगों को गोबर और गोमूत्र से ठीक करते हैं, वो खुद कैसे बेहोश होकर गिर गए तो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन तक कर लिया। अब इस गोलू को देखो जिसने रील से स्टार्ट किया था और आज ये कथाएं कहने लग गया। मतलब इसकी जर्नी का ग्राफ एक अलग ही लेवल पर है। अब हो सकता है आज से 2-3 साल बाद ये हम में से कई लोगों को रोजगार दे देगा। जब आप नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाओगे और इसकी कथा में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ जाएगी तो आप में से ही कोई जाके उसका इलाज करेगा। जब आप में से कोई नेता बनेगा तो हो सकता है वो इस बच्चे के पास ना जाए, लेकिन इसके पास उस क्राउड को देखकर वोट बैंक के लिए इसके चरणों में जाके गिर जाएगा। और आप में से ही कई लोगों के माता पिता अपने बच्चे के लिए इस बाबा को पूछने जाएंगे कि बाबा जी हमारे बच्चे का कुछ नहीं हो रहा, कुछ समाधान कर दीजिए। और उस वक्त ये क्या ही बोलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। भी हमारे भारत में कुछ लोग हमारे धर्म के लिए सच में काम करते हैं और लोगों को धर्म के लिए जागरूक भी करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि अपनी भक्ति को अंधभक्ति में मत बदलो। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति। आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च हर जगह जाओ, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति खुद को गॉड का एजेंट बताता है और आपकी सोचने की क्षमता छीन लेता है से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए, तो समझ जाओ कि वो रॉन्ग नंबर है। ईश्वर से मिलने के लिए कभी किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ सकती।